आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज का मोटिवेशन कोड है, इतिहास गवाह है गरीबी और अभाव में पले लोगों ने ही इतिहास रचा है। इतिहास गवाह है कि गरीबी और अभाव में पले लोगों ने ही इतिहास रचा है। उन्होंने नहीं जिन्हें बिना मेहनत का सब कुछ मुफ्त में मिल गया है। उन्होंने नहीं जिन्हें बिना मेहनत के सब कुछ मुफ्त में मिल गया था। समझ रहे हैं ना? तो इतिहास उन्होंने ही रचा है जो गरीबी और अभाव में पला है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, कुछ संसाधन नहीं है। तो आप इतिहास पढ़ करके देख लीजिए कि इतिहास उन्होंने ही रचा है जो गरीबी और अभाव में पले हैं। उन्होंने नहीं जिन्हें बिना मेहनत का सब कुछ मिल गया था। तो चलिए आज हम लोग औसत की दूसरी क्लास है। आपका दूसरी क्लास का आज पहला सवाल है, 9 खिलाड़ियों का औसत वजन 50, 60, 70, 66, 67, 70, 64, 45, 48 किलोग्राम है। तो उनका औसत वजन क्या होगा? तो उनका औसत वजन क्या होगा? तो क्या है, देखिए क्या है औसत की परिभाषा। हमने क्या पढ़ा था कि औसत बराबर क्या होगा? सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, इनको सभी को ऐड कर लेते हैं। 50 प्लस 60, 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 66 प्लस 67 प्लस 70 प्लस 64 प्लस 45 प्लस 48। ठीक, अब देखो कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना। अब हम इसको ऐड करेंगे। 8 5 13 13 4 17 17 7 24 36 30 क्या हो जाएगा? 0, है ना। और 4 4 8 से 14 14 14 7 21 21 27 6 33 40 40 46 5 46 5 51 51 क्या है? 51 और 3 53। तो आप 54 तो आपको हो गया 540 बटे 9 नाक्षक 54 0, अर्थात कितना हो गया? औसत वजन आपका 60 केजी हो गया। औसत वजन कितना हो गया? 60 किलोग्राम हो गया। औसत वजन कितना हो गया? 60 किलोग्राम हो गया। तो चलिए सवाल क्या है? एक सवाल हो गया, इसको आप क्या करिए, नोट करिए। और देखो अगला सवाल इस पे रेस करते हैं। जब हम लोग क्या है अगले सवाल में चलते हैं। इसका अगला सवाल क्या है? ठीक, अगला सवाल है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या देखिए क्या है? 2 3 5 2 3 5 2 3 5 7 प्लस 11, ये तो होगा 1 2 3 4 5 हो गए ना। अब इसको जोड़ो, क्या हो जाएगा? 3 2 5 5 10 17 17 1 18 1 2 क्या हो जाएगा? 28। क्या हो गया? 28 हो गया। जब 28 हो गया तो आपको हो जाएगा 50 25 3 28 5 30, अर्थात कितना हो गया? 5.6। क्या हो गया? 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो गया? 5.6 हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ना। चलिए इसको फिर क्या करते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल क्या है देखिए। ठीक, इसको ये अगला सवाल क्या है? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या है? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? इसके पहले हमने बता देना, यदि कोई क्रम से किसी श्रेणी का क्या हो, प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तो क्या होता है? मध्य पद वाला क्या होता है? उसका औसत हो जाता है। क्या होता है? मध्य पद वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। औसत हो जाता है मध्य पद। ठीक, अब देखिए आगे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए प्रथम 10 सम संख्या, पहली सम संख्या क्या है? 2 4 6 8। ठीक, इस तरीके अगर चलेंगे, देखो 10 सम संख्याओं की बात हो रही है तो 20 तक चलेंगे। क्या है?
20 तक चलेंगे। क्या चलेंगे? 20 तक। ठीक। अब देखो क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 क्या हो जाते हैं 10, तभी तो पहुंचेंगी ना। तो क्या है, अब देखिए इसका औसत निकालने के लिए, इसका औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद कर देते हैं। तो 2 प्लस 20 अर्थात क्या है औसत, औसत औसत बराबर आपको हो गया 2 प्लस 20 बटे 2, आपको हो जाएगा 22 बटे 2, 2 एकम 2 अर्थात कितना आंसर हो गया आपका 11 आंसर हो गया। प्रथम दशम संख्याओं का औसत कितना हो गया 11 हो गया ना। अगर आप लोगों को क्या है समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ना। क्या है, लाइक करिए, शेयर करिए। और देखो क्या है, अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सवाल नंबर 4 क्या है, चलो इसको इरेज कर देते ना, नहीं तो फिर कहोगे कि नहीं कैसे हो गए, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट करो। और देखो आप लोग भी किया करो उसको कमेंट में, आप लोग आंसर बताओ। आप लोग भाई आंसर नहीं दे रहे हो हैं, आंसर भी दिया करो यार, है ना, आंसर देते रहो, देखते हैं कौन फास्ट रिप्लाई देते हैं। और तुम लोग क्या है अधिक से अधिक यार, एक देखो प्रत्येक लोग अगर एक लोगों को या 2 लोगों को लाओगे डेली क्लास में तो क्या होगा, थोड़ा सा परिवार क्या होगा आपको बढ़ेगा ना, समझ रहे हो ना। तो अगर हम आप लोगों को लगे कि नहीं मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा क्या करिए, मेहनत करिए, है ना, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए। तो क्या है देखिए क्या है, अगला सवाल क्या है, प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो प्रथम 7 विषम संख्या कौन कौन सी होती है। पहली विषम संख्या क्या होती है 3 5, इसमें लिख दे भाई विषम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 1 2 3 4 5, हाँ, फिर क्या है 13 है, फिर क्या है 15 है, क्या है 3 5 7 9 11 13 15। अब इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अर्थात औसत बराबर आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस का 15 बटे 2, 15 3 18, 15 3 18, 18 बटे 2 2 9 18। और इसको ऐसे भी कर सकते, देखो इनके इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, अर्थात प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है ना। सभी में 2 2 का अंतर आ रहा है तो अंतर क्या है, समान है। जब अंतर समान होता है तो बीच वाला पद क्या हो जाता है, बीच वाले पद को ही औसत मान लेते हैं। जैसे देखो कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 3 हमने इधर से बंद कर दिया, 3 हमने इधर से बंद कर दिया, अर्थात ये हमारा 9 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट भी आप केवल क्या है सवाल देख करके आप लोग क्या करते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलो इसको भी नोट कर लो, समझ रहे हैं ना। कॉपी पे लेके बैठा करो यार, जल्दी जल्दी आंसर किया करो फटाफट के अंदाज में, है। अब देखो अगला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है और इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो सम संख्या है तो देखो सम संख्या है, पहले निकाल लेना कि सम संख्या, पहले हमने मान लिया x तो दूसरी हो जाएगी x + 2, फिर आपको हो जाएगा x + 4, फिर आपका हो जाएगा x + 6, फिर आपका हो जाएगा x + 8, कितनी है 4 है ना, 1 2 3 4, चलो 5 हम लिख के दे रहे हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है 27 है, क्या है 27 है। तो आप क्या लिख दे x + 2 + x + 4 + x + 6 बटे कितनी है 4, तो औसत कितना दिए हुए हैं 27 दिए हुए, तो हमने यहाँ पे 27 लिख दिया। अब इसको जोड़ लो, 1 2 और 3 1 4, 4 x हो गया प्लस 6 4 10, 10 2
12 बराबर 27 गुणे 4। ठीक, अभी होगा 27 गुणे 4। आपने देखो ये 4 यहाँ से काम खत्म हो गया ना, तो आपका x बराबर हो जाएगा 27 माइनस का 12, तो अर्थात x बराबर आ जाएगा 7 से 2 गए 5 और दूसरे गए 15। क्या हो गया 15, क्या हो गया 15। ओ रुको रुको भाई, 15 7 27 है 4x + 12। कहाँ पे हमने यार गलत कर दिया, कहीं पर गलत कर दिया क्या है? ओ अच्छा, हमने यहाँ पे काट लीजिए, यहाँ पे आप क्या हो गया जल्दीबाजी में यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, यहाँ पे आप क्या होगा 4x, इधर हो जाएगा 4। ठीक, 4x + का 12 बराबर क्या है 4 7 28, 4 दूनी 8, 8 2 10, अर्थात 4x बराबर हो जाएगा 108। क्या हो जाएगा 108 माइनस का 12, अर्थात 4x बराबर आपका कितना बचेगा बताइए फटाक से 96 बचेगा। तो आपका 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, अर्थात क्या हो जाएगी सबसे छोटी सब संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सम संख्या आपकी क्या दी हुई है x, तो x बराबर हमारा क्या आ गया है 24, अर्थात हमारा आंसर हो गया 24। अर्थात क्या है सबसे सम छोटी संख्या, सम सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी 24 होगी। कौन सी होगी 24 होगी। ठीक, तो आप क्या करिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट के अंदाज में ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं सवाल में ना। इसको आज की क्लास में कौन सा है 6ठा नंबर वाला सवाल देखते हैं क्या है। अच्छा 6ठा नंबर का सवाल देखिए 6ठा नंबर में क्या कह रहा है, प्रथम सौधन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, हैं क्या होगा बाबा क्या होगा प्रथम सौधन पूर्णांकों का धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। क्या है प्रथम सौधन पूर्णांकों का औसत क्या होगा बताइए फटाफट के अंदाज में। ठीक, तो क्या होगा पहला ऐसे 1 2 3 ऐसे करके करके कहाँ है 100 तक चलेंगे ना। प्रथम सौधन पूर्णांकों का औसत पूछ रहा है ना, तो फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद औसत बराबर आपका हो जाएगा फार्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट पद अर्थात बटे 2, तो हो जाएगा 101 बटे 2, 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 शून्य 0 2 पंचे 10, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 50.5। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, 50.5 आंसर हो जाएगा। ठीक, आप क्या करिए चलिए अगले नंबर में चलते फटाफट के अंदाज में ना। अगला सवाल देखिए क्या है, 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। क्या है 9 लगातार क्या है 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत क्या है 53 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या है सबसे छोटी संख्या बताइए। देखो लगातार है 9 विषम संख्या ना, A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी क्या है ये विषम संख्या है ना, लगातार क्या है ये आपकी विषम संख्या ना, ये लगातार आने वाली विषम संख्या है। अब देखो क्या है विषम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है हमेशा समान होता है। अब देखिए क्या है 9 है ना, तो ये 4 इधर के ये 4 इधर के, तो ये वाला औसत हो जाएगा अर्थात ई बराबर हमारे कितना दिए हुए हैं 53 दिए हुए हैं। अब देखो इसके बाद वाली विषम संख्या क्या होगी 51 होगी, इसके बाद वाली विषम संख्या क्या होगी 49 होगी ना, ये तो होगी 49, फिर इसका हो जाएगी 47 हो जाएगी ना, तो आपकी क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 45, अर्थात क्या 45 से क्या है सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या आपकी क्या हो गई भैया आपकी हो गई
45 अर्थात ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। आज का 8वां सवाल क्या कह रहा है। 8वां सवाल जल्दी करिए आप लोग, फटाफट के अंदाज में आंसर दीजिए। दो जल्दी से आंसर फटाफट के अंदाज में हैं। क्या है, एक विद्यार्थी को निम्न 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया है। 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 9, 19, 17, 21, 14 तथा एक का औसत निकालने के लिए कहा गया है। तो आप बताइए, तो उसने औसत 12 निकाला हो तो एक का मान बताइए। क्या है, एक विद्यार्थी को निम्न 12 संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। वो संख्या कौन कौन सी हैं? 13, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 तथा 1। और औसत क्या निकाला हो, 12 निकाला हो तो एक का मान बताइए ना। चलिए देखो इस सवाल को इसको रेस कर देते ना। अब देखिए क्या है आगे। अब देखो क्या है, औसत कितना है, इनको क्या करो, औसत बराबर क्या होता है, सभी पदों का योग बटे पदों की क्या होती है, संख्या होती है कि नहीं होती, बताओ फटाफट के अंदाज में। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, औसत बराबर आप लिख सकते हैं 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 + 8 + 19 + का 17 + का 21 + का 14 + का 1। ठीक, बाकी आपको हो जाएगा 12 संख्या है ना। और इसका मान कितना, औसत उसने कितना निकाला, औसत 12 निकाला। क्या है, औसत उसने 12 निकाला है। इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4, 1, 5, 7, 5, 12, 9, 21, 38, 8 है ना, हाँ 8 ही है। चलो फिर जोड़ ले, 4, 1, 5, 5, 7, 5, 12, 12, 9, 21, 21, 8, 29, 29, 32, 37, 46, 53, 54, 54, 3, 57। क्या है, 57 के साथ हासिल आया 1, 57 की 7 हासिल आया 1। तो हो जाएगा क्या, 5, 1, 6, 6, 2, 8, 1, 9, 9, 1, 10, 10, 11, 11, 1, 12, 12, 1, 13 अर्थात 137 बटे 12 हो गया 12। तो आपको हो जाएगा 137 प्लस का a बराबर 12 बराबर 144। तो आपका a बराबर हो जाएगा 144 माइनस का 137 अर्थात a बराबर हो जाएगा कितना, 144 से 137 घटा दो तो आपका बचा कितना, 7। क्या बचा, 7। अर्थात हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हम लोग आगे वाले सवाल में बढ़ते हैं। कौन से सवाल है, 9 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है, ए का मान हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। क्या है, ए का मान हमारा 7 आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। नवक्रमिक संख्याओं का औसत 6 है। उनमें से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। अब देखो नवक्रमिक संख्याएं A B C D E F G H I, क्या है, I। अब देखिए एक की संख्या ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका औसत क्या है, 6 दिया हुआ ना। तो 4 इधर से हटा दिए, ई बराबर कितना दिया हुआ, 6। ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 3, 5 4 3। 6 के बाद 5, कितनी संख्या दी है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। 5 4 3 2, क्या है, 5 4 3 2 है ना। क्या है, 5 4 3 2, 5 4 3 2। अब देखो क्या है, 5 4 3 2। तो आपका क्या होगा, इधर क्या होगा, 7 8 9 10। 10 कैसे पहुंच गए भाई, 2 से है ना। ये हो जाएगा 5 4 3 2, 5 4 3 2, सही। सही है। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, सही है, ठीक है।
आप देखो क्या है, सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। क्या कह रहा है, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। ई बराबर कितना दिए हुए हैं, 6 दिए हुए है ना। औसत कितना दिए हुए हैं, 6 दिए हुए। तो अब देखिए क्या है इसका, 10 2 12, 12 बटे 2 आपका हो जाएगा 2 छक्का 12। तो क्या आ जाएगा इसका, नौ क्रमिक संख्याओं का औसत 6 है, उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। तो भैया क्या हो जाएगा, आंसर इस तरह, अर्थात सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे के सवाल, है ना। आगे आज की क्लास का 10वां सवाल क्या है, 10वां सवाल में हम लोग चलते 10वां सवाल देखते हैं। क्या है, 10 नंबर का सवाल देखते हैं। आज का क्या है 10वां सवाल, 5 संख्याओं का औसत 46 है। 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 संख्या क्या कर दी जाती हैं, निकाल ली जाती है। क्या है, सॉरी 5 तथा उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत क्या है, 45 है। तो पांचवी संख्या क्या होगी। अब देखो क्या है, प्रथम 5 संख्याओं के औसत से 4 संख्याओं के औसत का योग, मतलब प्रथम 5 संख्याओं का योग से 4 संख्याओं का योग को क्या कर दें, घटा दे, तो क्या हो जाएगी, पांचवी संख्या हमको पता हो जाएगी ना। तो योग निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, फार्मूला पता ना। तो हम लिख देंगे 5 गुणे 46 माइनस, अब देखो 4 गुणे कितना है 45, यही तो है ना, 4 गुणे 45। अब 5 संख्याओं के योग से 4 संख्याओं के योग को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारी पांचवी संख्या पता हो जाएगी। तो 5 छक्का 30, 5 चौक 20 और 20 3 23 230 माइनस 7 20 4 चौक 16 16 3 18 अर्थात 180। क्या होगा 180। जब 230 से 180 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो आपकी पांचवी संख्या क्या होगी, 50 होगी। पांचवी संख्या क्या होगी आपकी, 50 होगी। देखो क्या 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं के योग से 4 संख्याओं के योग को भाई क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर क्या है, 11। सवाल नंबर क्या है, 11। देखिए सवाल नंबर 11 में क्या है, सेम है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या कौन सी, क्या है। 5 संख्याओं का औसत क्या है, 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका औसत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या, अब देखो 5 संख्याओं का योग निकाल ले, 5 गुणे 27 माइनस, एक संख्या निकाल दी गई है ना, तो जब एक संख्या निकाल दी गई तो 4 बची ना, और 4 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। तो आपको हो जाएगा 5 से 35, 5 दूनी 10, 10 3 13 135, 7 20, 4 दूनी 8 8 2 10। तो अर्थात आपकी निकाली गई संख्या क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। निकाली गई संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निकाली गई आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अब देखो अगला सवाल है, 12 नंबर है। क्या कह रहा है, 20 संख्याओं का औसत 12 है, यदि पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या कौन सी होगी। क्या है, क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो सॉरी, अरे यार ये चलो इसको रेज कर देते हैं, नहीं तो उसी को पढ़ के देना, इसको रेज ही कर दे, वही अच्छा सोच रहे थे, दोनों बता दें। चलिए क्या 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या कौन सी होगी। अब देखो 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का योग निकालो, 20 गुणे क्या हो जाएगा 12, ठीक, माइनस, अब क्या है 12 संख्याओं का औसत 11, 12 गुणे 11। फिर क्या कह रहा है, 7 संख्याओं का औसत 10 है, आपको क्या हो जाएगा इसी में प्लस 7 गुणे 10, ठीक। तो आप क्या हो जाएगा 0 12 24 240,
अब देखो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 13 प्लस 7 धम्मा 70, तो आपको हो जाएगा 240 माइनस का 2 7 10 202, तो आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा, 8 बचा 3 बचा, क्या हो जाएगा, अर्थात निकाली गई संख्या क्या हो जाएगी आपकी 38 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 38 हो जाएगी। 20 संख्याओं के औसत से 20 संख्याओं के योग से ये वाली क्या है, ये 12 और 7 19 संख्याओं का 12 संख्याओं का औसत अलग दिए, 7 संख्याओं का औसत अलग दिए, तो इनका योग निकाल करके इनके योग को जोड़ दें और 20 संख्याओं के योग से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको क्या हो जाएगी, निकाली गई संख्या क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। अब चलिए देखिए आज का क्लास का है 13 सवाल, 13 नंबर का सवाल, 13 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक यार, अब दादा लोगों का ये क्या है, आपको समझ में आ रहा है मैथ ना बेहतरीन तरीके से, तो आप अभी तक जो नहीं लाइक किए हैं अब तो लाइक कर दो यार, अब तो बनता है ना लाइक करना, ना लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक, अगला देखिए सवाल क्या है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि इनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए तो वह 9 हो जाता है, तदनुसार जोड़ी गई संख्या, बहुत ही सवाल लिखिए, 7 गुणे 8, 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो इसको थोड़ा सा इधर लिखते ना, 7 गुणे 8। अब क्या कह रहा है, यदि इनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाती तो क्या हो जाता, औसत 9 हो जाता, तो संख्या कितनी हो जाएंगी यार, औसत कितना है 9, तो क्या इससे इसको घटा दे, 8 × 72, 7 × 8 56, तो आपका क्या आ जाएगा, 6 बचा 1, क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा आंसर, घटा दो, 12 में से 6 गए 6 है ना, और ये बचा क्या 6 से 5 गए 1, अर्थात आपका कितना आंसर हो जाएगा, आपका 16 आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आज की क्लास का अंतिम सवाल क्या है, आज की क्लास का अंतिम सवाल देखिए क्या है, क्या कह रहा है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याएं भी मिला दी जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो 5 क्रमिक संख्या है ना, A B C D और E 5 है ना, E है ना, अब इनका औसत क्या हो जाएगा भैया, आपका औसत कितना दिए हुए n दिए ना, फिर कह रहा है अगली 2 संख्या और मिला दी जाए तो इसके अगली और 2 संख्या क्या हो जाएंगे, ABCD E F G। अब इसका औसत क्या होगा, इसका औसत देखो क्या हो जाएगा, अब ये इतना छोड़ेंगे 3 और ये 3, तो ये यहाँ पे आपको हो जाएगा n+1, एक बड़ा कि नहीं बड़ा औसत, तो अर्थात आपका औसत क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा n+1, क्या हो जाएगा, औसत n+1 हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक, आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं।